बच्चों, फाइनल एग्जाम में सिर्फ 30 डेज बाकी है एंड आप सब अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि टाइम कम है, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कब एंड कैसे करें, सो ऑन एंड सो ऑन। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल 30 डे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना लास्ट 30 डेज स्मार्टली यूटिलाइज करना है ताकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, आपको कैसे डेली स्टडी करनी चाहिए, आपको रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कब एंड कैसे करनी है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगी। तो बच्चों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो सबके लिए है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे एंड यहाँ पर बताए गए स्ट्रैटेजी एंड टिप्स को सीरियसली फॉलो करोगे तो अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड टॉपर भी बनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जो भी आप अभी आपकी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग आप दो केसेस में डिवाइडेड हो, केस 1 एंड केस 2। केस 2 बच्चे वो हैं जिनके 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं एंड जनवरी एंड तक वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। केस 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक लेस देन 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस अभी बाकी है। तो आपको भी पैनिक नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बट सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ आप केस 1 में फॉलो करते हो या फिर केस 2, ठीक है? इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो चलो अभी देखते हैं कि पहले मैं केस 2 वाले बच्चों से बात करूंगी कि बच्चों देखो, आपको ना बिल्कुल भी अभी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है। भले ही आप अभी रेस में पीछे हो बट रेस अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट? तो अगर आप अभी जो आप पीछे हो दैट इज नॉट फेलियर, बट अगर आप अभी गिव अप कर दोगे देन दैट इज कॉल्ड एज फेलियर। तो हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, हमें पूरा एंड तक फाइट करना है। 30 डेज आपको फुल एफर्ट्स करना है, फुल हार्डवर्क करना है, यहाँ पर बताए गए स्ट्रैटेजी को सीरियसली फॉलो करना है, तो आप भी जरूर अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है? तो अपने आप पर वो कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ बिलीव करो कि यू कैन डू इट, राइट? अपने आप को बोलो कि आई कैन डू इट। तो ऑल द केस 2 बच्चों हियर कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आई कैन डू इट, अपने आप को मोटिवेट करो एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो देखो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को हम एनालाइज करें, ठीक है? तो सिलेबस एनालिसिस के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, ये केस 1 केस 2 सब बच्चों को ये करना है, ठीक है? तो सिलेबस एनालिसिस के लिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 लिस्ट बनानी है। लिस्ट 1 में आपको वो चैप्टर्स लिखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, आपने पढ़ लिया है। लिस्ट 2 वो चैप्टर्स है जो आपको नहीं आते हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है, पेंडिंग है, उसको लिस्ट 2 में ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक मैथ्स का मैंने ऐसे कॉलम बनाया है, तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीटेड चैप्टर्स की लिस्ट लिखनी है एंड यहाँ पर आपको पेंडिंग चैप्टर्स की लिस्ट लिखनी है। केस 2 बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, जब आप इन पेंडिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करोगे तो जो आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है, मतलब जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उन चैप्टर्स को आपको पहले फोकस करना है, पहले कंप्लीट करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 डे प्लान। तो जो लास्ट 30 डेज है उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो पहले मैं केस 1 के लिए बताऊंगी। तो केस 1 के लिए जो फर्स्ट 20 डेज है उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आप सारे जो पेंडिंग चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करो, जो भी आपके वीक चैप्टर्स है उनको अच्छे से रिवाइज करो एंड जो भी आपके कंप्लीटेड चैप्टर्स है, ठीक है, कंप्लीटेड चैप्टर्स को आपको फिर से एक बार रिविजन करनी है, राइट? फिर डे 21 to 30 मतलब लास्ट के 10 डेज में आपको पूरा सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, आपको टेस्ट देना है एंड अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको करेक्ट करना है। तो आपको डेली स्टडी आवर्स 5 आवर्स अगर आप अभी से करोगे 30 डेज फुल्ली फोकस, तो दैट विल बी इनफ। अभी केस 2 की बात करते हैं। तो देखो, अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है 20+10, आपको पूरे 30 डेज को इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है। आपको एक पेंडिंग चैप्टर भी कंप्लीट करना है, आपको एक ओल्ड चैप्टर रिवाइज करनी है, आपको डेली आंसर राइटिंग कंपलसरी करनी है, ठीक है? आप एक क्वेश्चन भी कर लो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने पूरे दिन में जितने भी क्वेश्चंस पढ़े, जो भी पढ़े, उसको लास्ट के 10 मिनट्स रात को सोने से पहले या फिर सुबह जब भी आपको टाइम मिले, आप 10 मिनट निकालकर 1 या 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली करो। आपके लिए सेल्फ स्टडी आवर्स मैंने 7 आवर्स रखा है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये 7 आवर्स अपने लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, अगर स्कूल नहीं है दैट इज गुड, अगर स्कूल छुट्टी कर सकते हो तो स्कूल से छुट्टी लो, अपने संडेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, खेलना टाइम थोड़ा कम करो, डिस्ट्रैक्शन टाइम कम करो, अपने आप के लिए 7 आवर्स आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है? अगर आपको फाइनल एग्जाम में अच्छा करना है। तो अभी मैं आपको डेली स्टडी रूटीन बताऊंगी। तो केस 1 बच्चों, आपके पास कितने सेल्फ स्टडी आवर्स है? 5 आवर्स। उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है? 2 आवर्स पहले आपको जो पेंडिंग चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है।
1 आवर आपको कंप्लीटेड चैप्टर को रिवाइज करना है एंड देन 1 आवर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने जो भी चैप्टर आज पढ़ा उसके आप 5-5 क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको लास्ट के 1 आवर में क्विक रिविजन करनी है या फिर जो भी आपके वीक एरियाज है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है। डाउट कुछ है तो उसको क्लियर करो। तो 1 आवर आपको एक बफर टाइम मिल रहा है जहाँ पे आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, अपने वीक एरियाज को वापस से पढ़ो, ठीक है। तो आपको अभी ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। रोज का टारगेट आप क्लियर रखो एंड उसे लिमिट मतलब टारगेट सेट करो एंड उसे कंप्लीट करो। फॉर केस 2 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको करनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हो मैंने बताया। अपने दिन को एनालाइज करो, जहां से भी आप टाइम निकाल सकते हो निकाल के अपने पढ़ाई के लिए दो। बाकी कोई एक्टिविटी अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, हॉबी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ ज़रूरी नहीं है। अभी लास्ट 30 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले आपको 3 आवर में न्यू चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें मेक श्योर कि आप जो हाई वेटेज चैप्टर है जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उनको चूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, अपने टीचर से डिस्कस करो कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनको कंप्लीट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 घंटे में आपको ओल्ड चैप्टर जो आपको आते हैं उनको रिवाइज करनी है। 2 घंटे में आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 चैप्टर्स आप रिवाइज करो, ठीक है। 1 आवर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा उसके आप 5-5 क्वेश्चंस लो जितना भी हो सके, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर से करो। लास्ट 1 आवर आपको क्विक रिवीजन करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ रिवीजन के लिए नहीं है, आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया, तो आप एक और न्यू चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो जो ईजी होगा, ठीक है। तो ये 1 घंटा आपके पास बफर है। इसमें आप या तो रिविजन कर लो या तो आप आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस करो, आप कोई सेल्फ टेस्ट दो या फिर एक नया चैप्टर आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि देखो 7 आवर्स सेल्फ स्टडी 30 डेज तक करना इज नॉट ईजी, ठीक है। मैं समझती हूँ ये बात को, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप हर दिन भले ही 7 आवर्स ना पढ़ पाओ, बट आपको ट्राई करना है कि आपको हर दिन एक ना एक मतलब कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी एक दिन आज से आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको हर दिन पढ़ाई में अपना एफर्ट्स एंड हार्डवर्क डालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर स्मार्टली। तो पहले फॉर केस 1 जो भी आपके पेंडिंग चैप्टर्स है उसको आप कंप्लीट कैसे करोगे, पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी ही रेफर करो एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझो। फिर उस चैप्टर के 1 पेज समरी नोट बनाओ, सिर्फ 1 पेज। बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करो। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करो, ठीक है। और आप अगले दिन उसको 10 से 15 मिनट में उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो। केस 2 बच्चों कैसे आपको कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से समझो, बाकी चीजों के लिए आप एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है। पहले अगर आपके चैप्टर में एंड में समरी है तो पहले समरी को पढ़ो एंड चैप्टर का ओवरव्यू लो। फिर जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चीजों को अच्छे से पढ़ो, बाकी का एक ओवरव्यू लो। नेक्स्ट आप भी 1 पेज समरी नोट बनाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो डिफिकल्ट है उनको सॉल्व करो। एक्सरसाइज में से भी सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो। अगर 10 क्वेश्चंस है 6-7 क्वेश्चंस करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चंस को ओवरव्यू करो, अगर आपको आता है तो छोड़ दो, नहीं आता है तो उसको लिख के सॉल्व करो। नेक्स्ट सेम डे 5 से 10 मिनट उस चैप्टर को रिवाइज करो। क्लियर। अभी हम बात करेंगे लास्ट 10 डेज फॉर केस 1। तो बच्चों 20 डेज, फर्स्ट 20 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट। आपके पास बचे हैं लास्ट के 10 डेज। तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो लास्ट 10 डेज है ना, ये गेम चेंजिंग पीरियड है। अगर यहाँ पर आपने अच्छे से टेस्ट दिया, आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस करी, आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करके रिवाइज करके उसको स्ट्रेंथन किया, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली टेस्ट देना है एंड अपनी गलतियों को यहाँ पर आपको एनालाइज करना है एंड उस पर आपको इंप्रूव करना है। अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। यहाँ पर आपका एम होना चाहिए कि आप सही आंसर लिख रहे हो एंड स्पीड में, मतलब टाइम के अंदर आप अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। टेस्ट के लिए आपके पास सैम्पल पेपर्स है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है तो आप रैंडमली 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ओके, तो कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो सब बच्चों को इस टाइम पर अवॉइड करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी है। एग्जाम में एट द एंड जाकर लिखना ही पड़ेगा, तो हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो। नोट्स शॉर्ट रखो, बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाओ, शॉर्ट्स नोट बनाओ एंड उसको रिवाइज करो। रिविजन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे डेली बेसिस पर रिवाइज करो। टेस्ट से मत डरो, टेस्ट आपको अपना वीकनेस दिखाती है, तो टेस्ट दो, अपने वीक पार्ट्स को एनालाइज करो एंड उसे स्ट्रेंथन करो, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी, देखो ये 30 डेज है ना, अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट हो गए, यहाँ पर आपने मेहनत कर ली, एफर्ट्स मार ली, तो आप अच्छा एग्जाम में ज़रूर करोगे। तो अपने रोज़ के टारगेट सेट करो एंड उससे डेली फॉलो करो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो।
अपनी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ो। मैंने केस 1 केस 2 दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बताई है, तो अपने केस को पहले एनालाइज करो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों से अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर कभी मत करो, सिर्फ अपने आप से कंपेयर करो। कल आपने अगर 10 क्वेश्चंस किए थे, आज आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करो, दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, ठीक है। तो बच्चों, ये था लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड है। यहाँ पर अभी ये एक्सक्यूज मत दो कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। मैं कमेंट्स में देख रही हूँ अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। बच्चों, 30 डेज पहले भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपने आप को मतलब पढ़ने के लिए अपने आप को खुद से मोटिवेट करो। बैठो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है फिर भी बैठो, पढ़ो, स्टार्ट करो। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो आप जरूर पढ़ लोगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है जरूर कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी। बट रिमेंबर, दिस 30 डेज कैन बी अ गेम चेंजिंग पीरियड। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, रिजल्ट जरूर आएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।